हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। पिछले 2 लेक्चर में मैंने इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में बताया, जिसमें से पहले लेक्चर में इनेट इम्यूनिटी और दूसरे लेक्चर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने कवर किया। आज हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी के टाइप, उसके बाद एंटीबॉडी का फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, special kind of protein found in about which represent about 70% of blood serum। मतलब कि हम एंटीबॉडी हम स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होती हैं जो हमारी बॉडी में लगभग 70% पाई जाती हैं। किसमें? ब्लड सीरम में। ब्लड सीरम क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दूं तो ब्लड सीरम, जैसे ब्लड की टेंडेंसी होती है कि जब वो बाहर इन्वायरमेंट में लाया जाता है तो उसका क्या बन जाता है? थक्का जम जाता है। तो अगर हम किसी ब्लड को बाहर रखते हैं और उसका जब थक्का जम जाए तो थक्का को जो क्लॉटिंग होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसको अगर हम छान कर अलग कर दें तो जो भी उसमें लिक्विड सब्सटेंस बचता है और इनको अलग करने के बाद तो उसे क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम के अंदर ही एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एंटीबॉडीज पढ़नी है तो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन ही बेसिक प्रोटीन है जिससे एंटीबॉडी बनती है। तो हम क्या पढ़ लेते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है। द टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन is used for antibodies. Antibody produced by B lymphocytes produced by B lymphocytes are plasma cells। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होती है। जो टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन है वो क्या है? एंटीबॉडी को ही कहा जाता है। टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन इज यूज्ड फॉर एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स। मतलब बी लिम्फोसाइट्स की प्लाज्मा सेल से क्या बनती है? एंटीबॉडीज बनती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है? 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं और 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। 16 क्या होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ऊपर की ओर। जहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं वहां पर उसे एन टर्मिनल कहते हैं और दोनों तरफ एक एन टर्मिनल होता है और नीचे एंटीबॉडी की हैवी चेन में सी टर्मिनल होता है। इसे क्या कहते हैं? सी टर्मिनल। और ऊपर एन टर्मिनल। एन टर्मिनल के साइड ही एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पैराटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराटोप्स क्या होती हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं और जो एंटीजन के पास बाइंडिंग साइट होती है उसे क्या कहते हैं? इपीटोप्स।
इपिटोप्स, ये होती है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। एपिटोप्स और एंटीजन बाइंडिंग साइट इसे कहते हैं पैराटोप्स। 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हैवी चेन से हैवी चेन को जोड़ने के लिए 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। उसके बाद फिर हैवी चेन के बीच बीच में 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड इधर और 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड इधर, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड इधर। एक हैवी चेन में लगभग 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड है और 4 इधर भी 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये 8 हो गए। और लाइट चेन में 2 सल्फाइड बॉन्ड, 2 लाइट चेन में 2 सल्फाइड बॉन्ड, तो 4। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में। हैवी चेन में 2 सी टर्मिनल होते हैं और एन टर्मिनल होता है, एक हैवी चेन में एक लाइट चेन में। एन टर्मिनल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पैराटोप्स कहते हैं। और एपिटोप्स जो एंटीजन के पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं, उन्हें एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। प्रत्येक हैवी चेन में हर हैवी चेन में 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और हर लाइट चेन में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। लाइट चेन को और हैवी चेन को जोड़ने के लिए दोनों लाइट चेन और दोनों लाइट चेन को हैवी चेन से जोड़ने के लिए एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बना होता है और दोनों हैवी चेन को जोड़ने के लिए 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बने होते हैं, जो कि यहाँ पे हैं 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, दोनों हैवी चेन को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। बॉडी के फीचर्स की बात करें, अगर स्ट्रक्चर में हम एंटीबॉडी के फीचर्स की बात करें तो क्या होता है, फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होती है, एंटीबॉडीज आर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या होती हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं। अगर स्ट्रक्चर की कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो एंटीबॉडी आर द वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंटीबॉडी provided by Gerard M. Edelman and Porter. For this work, they are awarded from Nobel Prize in 1972. The antibody consists of 4 polypeptide chain. कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें से 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, 2 लाइट चेन। Each heavy chain consists of 400 amino acids.
एसिड्स consist of 200 amino H chain and L chain having variable region. Each heavy chain and light chain have the variable region. हर एक हैवी चेन और लाइट चेन के पास वेरिएबल रीजन होते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं, द वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन एंड लाइट चेन आर द फॉर्म ए हाईली स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट. ये हाईली स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बनाती हैं, जो क्या करती है, एंटीजन को ट्रैक करती है, उसमें पकड़ती है और न्यूट्रलाइज कर देती है. उन्हें क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज देम आर किल हिम. न्यूट्रलाइज करती है या फिर उन्हें मार देती है या फिर उनके ग्रोथ को रोक देती है. तो एंटीबॉडीज के हम जो फीचर पढ़े थे, इतने सारे फीचर हमने पढ़ लिए. अब इसके आगे हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि कैसे कितनी टाइप की एंटीबॉडी होती हैं. IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, 5 तरह की एंटीबॉडीज हैं जिनको हम पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी. देयर आर 5 types of एंटीबॉडी. कितनी एंटीबॉडी होती है, 5 टाइप्स. 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी each bodies. Number 1 IgG. Number 2 IgA. Number 3 IgM. Number 4 IgE. और नंबर 5 IgD. IgA को हम गामा भी कहते हैं. क्या कहते हैं, गामा एंटीबॉडी. गामा एंटीबॉडी कहते हैं. IgA को अल्फा एंटीबॉडी भी कहते हैं और IgM को माइक्रोन एंटीबॉडी भी कहते हैं. IgE को एप्सिलॉन कहते हैं और IgD को डेल्टा कहते हैं. अब 5 टाइप्स की एंटीबॉडी को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे. अगली एंटीबॉडी हम क्या पढ़ेंगे, IgG. इम्यूनोग्लोबुलिन G, यानी कि IgG, जिसे क्या कहते हैं, गामा भी कहते हैं. इसे क्या कहते हैं, गामा. इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG, जिसे हम गामा भी कहते हैं, ये बॉडी में 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द बॉडी. बॉडी में जो भी जितनी भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसका टोटल 80% क्या बनाती है, IgG बनाती है. सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी IgG ही बनती है बॉडी में. मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मोनोवैलेंट. जैसे हमने फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाया था एंटीबॉडी का, ठीक वैसे ही मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है. नंबर ऑफ पैराटोप्स जो होते हैं ये 2 होते हैं, क्योंकि 2 बाइंडिंग्स एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं. मोनोवैलेंट, हमेशा मोनोवैलेंट एंटीबॉडी अगर होगी तो उसमें 2 ही एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी, जिन्हें हम पैराटोप्स कहते हैं. उसके बाद ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है. क्या होती है, द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होने के कारण प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है और फीटस तक पहुंच जाती है, जो फीटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है जब तक वो बच्चे का बर्थ हुआ नहीं रहता है तब तक. मेजर फॉर्मेशन अकर आफ्टर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स. हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में देखा है कि इसका मेजर फॉर्मेशन क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में होता है. प्राइमरी रिस्पॉन्स में हमेशा IgM का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है IgG की कंपैरिजन में. IgG के कंपैरिजन में IgM का फॉर्मेशन प्राइमरी रिस्पॉन्स में ज़्यादा होता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेजर फॉर्मेशन क्या होता है, IgG का होता है. इम्यूनोग्लोबुलिन A
IgA जिसे अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, वो बॉडी का 10 to 15% बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी ए का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाईवैलेंट होता है। नंबर ऑफ पैराट्रोप्स इसमें 4 होते हैं, इसमें 4 पैराट्रोप्स होते हैं जो कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये सिक्रेटरी पेप्टाइड्स प्रेजेंट होता है, इनमें सिक्रेटरी पेप्टाइड्स प्रेजेंट होता है जो यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है। प्रेजेंट इन द बॉडी सिक्रीशन, और ये बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मदर मिल्क में, सलाइवा में और टीयर्स में। मदर मिल्क क्या होता है, फीटस को, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड बेबी होता है, मदर मिल्क जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। सलाइवा में भी IgA होता है और टीयर में भी IgA होता है। और ये देखिए ये बाईवैलेंट स्ट्रक्चर ऑफ IgA है। ये स्ट्रक्चर ऑफ IgA है, जिसमें देख लीजिए ये क्या है, हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, और ये लाइट चेन, ये हैवी चेन। यहाँ पर पैराटोप्स होंगे, एक पैराटोप्स इसे कहेंगे, एक पैराटोप्स, 2 पैराटोप्स, 3 पैराटोप्स और 4 पैराटोप्स। 4 पैराटोप्स ये हो गए। यहाँ पर जे चेन से दोनों एंटीबॉडी जुड़ी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन IgM, जो कि क्या होता है, 5 to 10% ऑफ टोटल एंटीबॉडी होता है। हमारे शरीर में 5 to 10% टोटल एंटीबॉडी होता है। पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, ये सबसे बड़ी पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें 5 एंटीबॉडी एक साथ जे चेन से जुड़ी होती हैं। 5 एंटीबॉडी एक साथ जे चेन से जुड़ी होती हैं। और नंबर ऑफ पैराटोप्स इसमें क्या होते हैं, 10 होते हैं, क्योंकि हर एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप्स होते हैं, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जहाँ पर एंटीजन को बाइंड किया जाता है। ये सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, या बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स इसी से ही होता है, क्योंकि IgM प्राइमरी रिस्पॉन्स में ज़्यादा बनता है। फाउंड ऑन सरफेस ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स, और ये बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पे ही पाया जाता है, सबसे ऊपर ही पाया जाता है, क्योंकि जैसे ही प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तैसे IgM अपना काम करना शुरू कर देता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीबॉडी IgM का स्ट्रक्चर इसी टाइप का होता है। इसमें 5 एंटीबॉडी एक साथ जे चेन से जुड़ी होती हैं। पैराटोप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पैराटोप्स पाए जाते हैं, क्योंकि हर एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप्स होते हैं, यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन E यानी IgE, ये क्या होती है, बॉडी में लेस देन 1% पाई जाती है। टोटल एंटीबॉडी का ये लेस देन 1% होती है। नंबर ऑफ पैराट्रोप्स इसमें 2 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ पैराट्रोप्स 2 होते हैं। यह एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये का स्ट्रक्चर क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है। यह एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमारा एनवायरनमेंट के साथ अगर कोई एलर्जी, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में स्किन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो सबसे पहले एलर्जी की रिस्पॉन्स क्या करती है, IgE करती है, जो कि मास्ट सेल के साथ मिलकर IgG करती है। इसका भी मैकेनिज्म होता है, लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन D यानी IgD क्या होती है, 1% ऑफ टोटल एंटीबॉडी होती है। टोटल एंटीबॉडी का 1% होती है IgD। इसमें भी नंबर ऑफ पैराट्रोप्स 2 ही होते हैं, क्योंकि ये मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पर प्रेजेंट होती है। IgD का कोई वेल नोन वर्क फंक्शन अभी तक पता नहीं है। ये IgD बस बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे पाई जाती है और हेल्प करती है इम्यून सिस्टम में, लेकिन इसका कोई वेल नोन फंक्शन पता नहीं है। इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।